मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में साइबल गॉस्पेल नेटवर्क पर पास्टर हामिद पॉल की तरफ से आप सबको सलाम। खुदा उनकी पाक पवित्र हजूरी में एवरीडे गुड न्यूज़ में आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम खुदा उनकी हजूरी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं और हमारी ज़िंदगियाँ बहुत मजबूत होने वाली हैं। आज का मेरा टॉपिक है जब आपके अपने आपके खिलाफ हो जाएं, और उसके लिए खुदा ने जो मुझे हवाला दिया है शमूएल की पहली किताब 30 बाब पहली आयत से हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। पढ़ने में हमारी रहनुमाई पास्टर समीना करेंगी। पहला शमूएल 30 बाब पर उसकी पहली आयत में कुछ यूँ लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सकलाज में पहुंचे, और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सकलाज को पहुंचे तो देखो अमालेकियों ने जनूबी हिस्सा और सकलाज पर चढ़ाई करके सकलाज पर चढ़ाई करके सकलाज को मारा और आग से फूंक दिया और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया बल्कि उनको लेकर चल दिए थे, उनको साथ लेकर चल दिए। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे तो देखा कि शहर आग से जला पड़ा हुआ है, और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गई हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चला चला कर रोने लगे, यहाँ तक कि रोने की ताकत ना रही। अजीजों, यहाँ पर जो मामला है, यहाँ पर लिखा है कि दाऊद और उसके साथी जो थे वो कहीं और गए हुए थे। सकलाज में वो रहते थे, पीछे उनके जो थे उनकी बीवियां थी, उनकी बेटियां थे, उनके बेटे थे, उनके माँ बाप थे, लेकिन जवान सब दाऊद के साथ गए हुए थे। तकरीबन 400 लोग थे। और जब वो गए हुए तो पीछे से अमालेकियों ने क्या किया है? हमला किया है, और अमालेकियों ने इस पूरे शहर को जला दिया। उनकी औरतों और बच्चों को और जितने भी छोटे बड़े थे सबको चीर करके ले गए। और फिर क्या हुआ है कि दाऊद और उसके साथी जो है वो रोने लगे। ये सारा माजरा देखकर किसी का घर जला हुआ हो तो उस पर क्या बीतेगी? किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी का बेटा अगर असीर हो गया, उसके माँ बाप असीर हो गए, कोई गुलाम बना कर ले गया है, तो सोचे उस पर क्या बीतेगी। दाऊद और उसके साथियों पर यह सारा वाकया जो है वो गुजरा है, और वो चला चला कर रोने लगे। इस कदर रोने लगे कि रोने की अब ताकत भी उनमें न रही। इतना रोए, जब इतना ज्यादा रोए हैं तो उनको गुस्सा आया दाऊद के साथ वालों को। वो दाऊद को संसार करने के लिए सोच रहे हैं कि हम दाऊद को पत्थर मार मार कर जो है वो मार दे, क्योंकि दाऊद ही हमें साथ लेकर गया था। लेकिन दाऊद ने क्या किया है? वहां अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। दाऊद ने उनकी मिन्नत समाजत नहीं की। दाऊद उनके आगे गिड़गिड़ाया नहीं है। दाऊद ने और कुछ भी नहीं किया। उसने क्या किया है? उसने डायरेक्ट खुदा से बात की है। खुदा के बंदा को अपने पास बुलाया और खुदा से बात करना शुरू की। जब खुदा से बात करना शुरू की कि खुदा से क्या कहता है कि खुदावंद अगर मैं उनका पीछा करूं तो क्या मैं उनके ले लूंगा? तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा हाँ, तू उनका पीछा कर और तू ले लेगा, और जो कुछ तेरा गया है सब कुछ वापसी ले आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। मेरे अजीजों, याद रखो, मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तकलीफें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, याद रखें, इधर उधर भागने की बजाय अगर आप खुदा के सामने झुक जाएंगे, खुदा से पूछेंगे कि खुदावंद अब मुझे क्या करना चाहिए, तो खुदा आपको बेहतरीन बात बताएगा। खुदा उसका हल बताएगा आपको कि अब क्या होगा। क्योंकि याद रखें कि सरफराज करने वाला खुदा है, आपको आपके दुश्मनों पर फतह देने वाला आपका खुदा है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? खुदा अपने लोगों से वादे करता है कि जो तेरे खिलाफ हथियार बनाए जाएंगे वो कारामद ना होंगे। दुश्मन जितने भी मर्जी ज्यादा क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर आप खुदा के साथ है, खुदा आपके साथ है, तो याद रखो कि दुश्मन कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, कितने भी ज्यादा क्यों ना हो जाएं, आप उन पर गालिब आ जाएंगे। यहां पर मुश्किल तरीन वक्त है कि उसके दाऊद के अपने भी उसके जो है वो खिलाफ हो गए हैं। उसने और कुछ नहीं सोचा। उसने सोचा क्या? कि मैं खुदा के सामने झुकूंगा। वो खुदा के सामने झुका और खुदा ने उसे क्या किया है? जवाब दिया है। इसलिए खुदावंद पर भरोसा रखें कि खुदा आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है।
क्योंकि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, खुदा क्या कहता है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे लिए बुराई के नहीं भलाई के हैं। इसलिए खुदा के लोगों, खुदावंद पर एतकाद रखो। मुश्किल वक्त कितना भी आ जाए, खुदा के सामने झुक जाओ, खुदा सारी मुश्किलों को दूर कर देगा, खुदा सारी परेशानियों को दूर कर देगा। और दाऊद ने बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यहां पर आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको जो है वो मिलेगा कि दाऊद जब गया है तो उसने क्या किया है कि दाऊद गया और एक एक बच्चे को, एक एक औरत को, एक एक जो है वो लड़की को, सबको वो वापसी जो है वो ले आया सीरी में से, और अपने दुश्मनों को भी उसने मार दिया है। क्योंकि जब आपके साथ आपका खुदा है तो फिर याद रखें, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। क्या लिखा है कि जंग के लिए घोड़े तो तैयार होते हैं लेकिन फतह भी खुदा की तरफ से है। तो दाऊद ने क्या किया है, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, किसी और का सहारा नहीं लिया, बल्कि उसने क्या किया है, खुदा को पुकारा, और खुदावंद ने उसे क्या किया है, खुदावंद ने जवाब दिया है। इसलिए दाऊद फतह पा गया, अपने दुश्मनों को भी मार के आ गया, और सब कुछ जो गया था वो सारा कुछ वापसी ले आया है। इसलिए अजीजों, मत घबराया करें कि अगर आपके घराना भी आपके खिलाफ हो जाए। अगर आप खुदा के लोग हैं तो फिर याद रखें कि आपकी मुखालफत तो होगी, चाहे वो घर से हो चाहे वो बाहर से हो। तो दाऊद की तो यहां पर घर से भी मुखालफत है, उसके अपने लोग हैं उसके खिलाफ हो गए हैं। तो उसने क्या किया है, उसने खुदा ही को पुकारा है। इसलिए जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो मत जो है वो फिक्र करें कि आपकी मुखालफत कौन कर रहा है, मत फिक्र करें कि आपका दुश्मन कौन है। आप ये देखें कि आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, जिस खुदा को मानते हैं, वो आपको सब चीज़ों पर फतह दे सकता है, सारे हालातों पर फतह दे सकता है। इसलिए वक्त और हालात कैसे भी हों, आपका खुदा आपके साथ होना चाहिए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आए दुआ करेंगे। खुदावंद कादिर मुतलक ज़िंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ इस पाक कलाम के लिए जो आपने मुझ में होकर किया है। जितने लोगों ने भी सुना है, जितने लोग सुन रहे हैं, खुदा तू नाम बेनाम सबको बरकत दे, और दाऊद की तरह हिम्मत और ताकत दे, दाऊद की तरह समझ दे कि वो खुदावंद अपनी समझ का सहारा न ले, बल्कि आई खुदावंद तुझ पर भरोसा रखें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।